Welcome children. Let we discuss exercise 13.7 based on volume of a cone. Now we know that the formula for the volume of a cone is 1 by 3 pi r square h. This is the formula for the volume of a cone. Now here we are watching that pi r square h is the formula for the volume of a cylinder and we are taking 1/3 of it. ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम एक सिलेंडर लें और एक कोन लें जिनका रेडियस और हाइट इक्वल है तो उस सिलेंडर को भरने के लिए हमें 3 बार उस कोन में जितना मटेरियल आ सकता है उतना मटेरियल उस सिलेंडर में डालना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उस कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कोन का वॉल्यूम उस सिलेंडर की वॉल्यूम का क्या होगा 1/3 होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस एंड हाइट इतना। ना डायरेक्टली हमें रेडियस और हाइट दिया गया है, हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह 6 रखेंगे, एच की जगह 7 रखेंगे और अपॉन पुटिंग द वैल्यू वी गेट दिस और फाइनली अपॉन सॉल्विंग आवर आंसर इज 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस वे वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। सेकेंड क्वेश्चन है रेडियस और हाइट हमें दी गई है तो डायरेक्टली वी हैव टू पुट द फॉर्मूला। So we have put the formula in the put the formula and we have replaced the value of r and h by the given values। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 1/3 इंटू 22/7। रेडियस की जगह 3.5 इंटू 3.5 आया, हाइट की जगह 12 आया। अपॉन सॉल्विंग इट इज़ कमिंग 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड ऑफ दिस कोन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल रेडियस 7 स्लैंट हाइट 25। देखिए कैपेसिटी और वॉल्यूम एक सेम कॉन्सेप्ट को ही डिनोट करते हैं। जब कोई चीज़ सॉलिड होती तो हम उसमें वॉल्यूम वर्ड का यूज़ करते हैं और हॉलो होती है यानी एम्प्टी होती तो हम कैपेसिटी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे हमें रेडियस और स्लैंट हाइट दी गई है। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि हमें रेडियस और हाइट चाहिए बट यहाँ पे हमारे पास केवल रेडियस और स्लैंट हाइट है। तो सबसे पहले इस गिवन इन्फॉर्मेशन की मदद से हम हाइट निकालेंगे। हमें पता है फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रिलेशन होता है रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट के बीच में। ना इसकी मदद से हम एच निकालेंगे तो हमारा एच आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू 25 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर हमने पुट किया, अंडर रूट 576 यानी कि 24 आ गया। तो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द हाइट ऑफ द कोन। तो हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह हमने 7 रखा, हाइट हमारी 24 आ गई है तो इसका वॉल्यूम आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो तो जनरली कैपेसिटी को हम लीटर या मिलीलीटर में निकालते हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है या फिर आप कहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका 1/1000 लीटर होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमें अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब को हमने 1000 से डिवाइड किया, हमारा आंसर जो लीटर में आया वो आया 1.232 लीटर। इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में अब हमें रेडियस दिया गया है, रेडियस नहीं दिया गया है, हमें हाइट और स्लैंट हाइट दी गई है। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर बीइंग गिवन हाइट एंड स्लैंट हाइट। तो अगेन हम वही रिलेशन यूज़ करेंगे कि एल स्क्वायर होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आर निकाल सकते हैं, आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब एल की वैल्यू हमें 13 दी गई है, एच की वैल्यू 12 दी गई है तो दोनों को हमने इसमें पुट किया तो ये आ गया √25 यानी कि 5। तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस नहीं दिया गया तो हमने सबसे पहले रेडियस को निकाला। अब हम इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वो हमने यूज़ कर लिया। तो आर की जगह हमने 5 रख दिया और एच की जगह हमने 12 रख दिया। इट हैज़ कम 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। जैसा कि अभी पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम को हम
कैपेसिटी को हम लीटर में निकालते हैं तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वी हैव डिवाइडेड बाय 1000, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 11/35 लीटर। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ दिस कॉनिकल वेसल। आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अब इस केस में हमें वॉल्यूम दिया गया, हाइट दी गई है, हमें रेडियस निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो वही हम यूज़ करेंगे। वॉल्यूम की जगह हमने 1570 रख दिया है। एच की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 15, तो वो हमने पुट कर दी। अब हमें निकालना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आया हमारा 1570 इंटू 100/1570। ये 15.70 का हमने पॉइंट हटा लिया है और फाइनली आर स्क्वायर आ गया हमारा 100। तो आर निकालने के लिए स्क्वायर को शिफ्ट किया तो आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गया। सो रेडियस ऑफ दिस वेसल इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question is, if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of the base. जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो रेडियस निकालेंगे, और हमें पता है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो जो भी रेडियस आएगा उसको 2 से इंटू कर देंगे। तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला यह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम, जो कि 48 पाई है। पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएगा, एच की जगह हमने 9 रख दिया, तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी 3r स्क्वायर इक्वल टू 18। यहाँ से r स्क्वायर हमारा 16 आ जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी 4। सो रेडियस वी हैव कैलकुलेटेड 4, so diameter will be double of the radius, so it will be 2 into 4, that is 8 centimeter. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर 12 मीटर डीप, व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोलीटर। देखिए हमें कैपेसिटी निकालनी है, इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है, बस यहाँ कंडीशन ये है कि हमें किलोलीटर में निकालना है। तो हमें इसका डायमीटर और हाइट दी गई है, डेप्थ मतलब हाइट। तो डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 किया, 1.75 मीटर आ गया। हाइट हमारी 12 है, तो सबसे पहले हमने कैपेसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमने आर की जगह रखा 1.75 और एच की जगह रखा 12, तो हमारा जो वॉल्यूम आया वो आया 38.5 मीटर क्यूब। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमने इसकी कैपेसिटी निकाल ली है मीटर क्यूब में, लेकिन हमें ये कन्वर्ट करना है किलो लीटर में, तो हमारा एक कन्वर्जन फैक्टर होता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा 38.5 मीटर क्यूब आया, तो जब इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर इज 28, फाइंड हाइट, स्लैंट हाइट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू वॉल्यूम जो हमें 9856 दिया गया है, वही हमने यहाँ पे पुट किया। अब आर की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 14, क्योंकि डायमीटर दिया है 28, तो 28 का हाफ होता है 14, तो रेडियस हो जाएगा 14। तो 1/3 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू 9856 रखा, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमने इसकी हाइट निकाल ली है, अब हमें इसकी निकालनी है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम वही रिलेशन यूज़ करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमें 14 दी गई थी और एच की वैल्यू हमारी 48 आई है, दोनों को हमने यहाँ पुट किया, रूट 2500 आया, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। सो दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द 50 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। अब हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो पाई की जगह 22/7 रखा, आर की जगह 14 रखा, एल की जगह 50 रखा, तो ये हमारा आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वे वी विल कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट ट्राइंगल विद ABC with side 5, 12 and 13 is revolved about the side 12 cm. Find the volume of solid so obtained. तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स हमें दी गई हैं। जो सबसे लंबी साइड 13 है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, और दो बची हुई साइड 5 एंड 12 ले लें। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि
हमने इस राइट ट्राइंगल को 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रोटेट किया है। मान लीजिए हमारी 12 सेंटीमीटर वाली साइड वर्टिकल है, तो ये हमारा एक एक्सेस है, ये वर्टिकल एक्सेस है। इस वर्टिकल एक्सिस को हमने फिक्स कर दिया, जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, इस वर्टिकल एक्सिस को फिक्स कर दिया। और अब हमने जो ट्राइंगल है उसका पॉइंट सी लिया और उस पॉइंट सी को लेके पूरा 360 डिग्री का रोटेशन कर दिया। तो अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे, जब हम पॉइंट सी को, वर्टिकल लाइन ए बी हमारी फिक्स हो गई है, वो बिल्कुल नहीं हिल रही है। अब हमने पॉइंट सी को लिया और एक 360 डिग्री का रोटेशन किया, तो हम पाएंगे कि जो शेप हम विजुलाइज करेंगे दैट विल बी द शेप ऑफ कोन। तो कहने का मतलब है कि जब इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम 12 सेंटीमीटर के अलोंग या अबाउट रोटेट करेंगे तो हमें एक कोन मिलेगा। उस कोन में उस डायमेंशंस क्या होंगी, जो ये 12 सेंटीमीटर एक्सेस है, वर्टिकल है, ये उसकी हाइट का काम करेगा। जो 13 सेंटीमीटर है वो उसकी स्लेंट हाइट का काम करेगा। और जो 5 सेंटीमीटर है ये उस कोन के रेडियस का काम करेगा। तो ये हमें समझना है कि बेस विल बिकम रेडियस, परपेंडिकुलर विल बिकम हाइट एंड हाइपोटेन्यूज विल बिकम स्लेंट हाइट। तो अब हम देख रहे हैं इस फिगर में हमारा जो नया कोन बना है उसकी डायमेंशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की जगह हम 5 रख देंगे, एच की जगह हम 12 रख देंगे। तो ये हमने जब पुट किया तो हमारा आंसर जो आया वो आया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस आंसर को हमने पाई की टर्म में निकाला है। अब इसी के आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5। अब पहले हमने उसको 12 के लॉन्ग रिवॉल्व किया था, हम 5 के लॉन्ग रिवॉल्व करेंगे। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑब्टेन। तो देखिए फिगर को हमने इस तरीके से रख दिया, हाइपोटेन्यूज की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब हमने वर्टिकल जो एक्सेस रखा उसको 5 वाला रख दिया। अब हम बी सी को फिक्स कर देंगे और ए को पकड़ के, पॉइंट ए को पकड़ेंगे और पूरे ट्राइंगल को एक 360 डिग्री का रोटेशन देंगे। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल जब को हम मूव करेंगे तो हमें कोन की शेप मिल जाएगी, जिसमें ये 12 सेंटीमीटर उसके रेडियस का काम करेगा, 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट का काम करेगा और 13 सेंटीमीटर अगेन उसकी स्लेंट हाइट हो जाएगा। तो अब हमारे पास नए कोन की डायमेंशंस आ गई हैं। तो अब उसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह हमने 12 रखा है, एच की जगह 5 रखा है, ये आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो कोन बना उसका वॉल्यूम आ गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि थर्ड पार्ट जो है कि हमने इन दोनों वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। तो पहले वाले केस में जो हमारा वॉल्यूम आया था वो 100 पाई आया था, यहाँ पे जो वॉल्यूम आया 240 पाई आया है। इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और कट करने पे आपकी जो रेशियो आएगी वो आ जाएगी 5/12, यानी कि 5:12। तो दिस वे वी विल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द कोन्स ऑफ फॉर्म। तो चिल्ड्रन आपने ये देखा कि जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल को उसके परपेंडिकुलर या बेस के अलॉन्ग हम रिवॉल्व करते हैं तो हमें एक कोन मिलता है। अब ये क्वेश्चन स्वाभाविक है मन में उठना कि अगर हम उसको हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग जब भी हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करेंगे तो हमें वहाँ पे एक डबल कोन मिलेगा। इस तरीके से हमारे पास एक डबल कोन ऑब्टेन होगा। तो ये हमें ध्यान देना जब हम हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग रोटेट करेंगे। आइए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5, हाइट इज 3, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो कोन है, उसका डायमीटर और हाइट दी गई, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे तो 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5.25 आएगा। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया 86.625 मीटर क्यूब। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया है। अब इसका दूसरा पार्ट है, द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। हमें कैनवस का एरिया निकालना है, यानी कि क्वेश्चन सरफेस एरिया का हो गया है। अब जो कैनवस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जब हम उससे पूरे हीप को कवर करेंगे तो केवल कर्व्ड सरफेस जो कोन बना है उसको कवर करेगा। नीचे वाला बेस जो है वो ग्राउंड से टच है तो वहाँ कवरिंग नहीं होगी, केवल कर्व्ड सरफेस पार्ट को वो कवर करेगा। यानी कि जो हमें कैनवस चाहिए उसका एरिया इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे पाई आर एल का यूज़ करके। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस और हाइट है, एल नहीं है, तो सबसे पहले एल निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला
L इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देख लीजिए पाई आर एल इसने फॉर्मूला यूज़ किया है, पाई आर लिया और एल को निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 5.25 है और एल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एच की जगह 3 स्क्वायर और आर की स्क्वायर 5.25 का स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ जाएगा अंडर रूट 36.5625 जिसका स्क्वायर रूट होता है 6.05। तो एल की वैल्यू ये फॉर्मूला यूज़ करके आ गई है हमारी 6.05। तो अब हम यहाँ पे इसका क्या कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं पाई आर में। तो पाई 22/7, आर 5.25, एल हो जाएगा 6.05। तो अपॉन सॉल्विंग हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। So this much area of the cloth is required for covering this heap.